बात करण पूछे अपना सवाल। हेलो जी हाँ जी सर, मैंने एबीएन एब्रो बैंक का एक क्रेडिट कार्ड जून 2005 में इशू हुआ था मुझे, फ्रीडम कार्ड, जिसका क्रेडिट लिमिट नियर अबाउट 27,000 दिया गया था मुझे उस कार्ड पे। जी जबकि उस कार्ड के लिए मैंने वैसे तो अप्लाई किया नहीं था, मैंने एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई किया था। जो एग्जिस्टिंग एजेंसी थी उसने शायद हो सकता है एबीएन में मेरा डाल दिया अप्लाई साथ के साथ, तो मुझे एक कार्ड और रिसीव हो गया एबीएन का। जी 6 महीने तक उसके साथ मेरा स्मूथ ट्रांजेक्शन चला, जो भी पेमेंट हुआ टाइम से पेमेंट हुआ, जो भी बिल आया मैंने टाइम से पेमेंट क्लियर कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बिल भेजने बंद कर दिए क्लियरली। ठीक है। काफी रिक्वेस्ट मैंने कस्टमर केयर पे मेल पे भी लिखा और उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। मैंने उसके बाद एक शॉपिंग किया है स्टीरियो 6000 उससे, उसके बाद उनका स्टेटमेंट फिर नहीं आ रहा। मैंने कस्टमर केयर पे कंटिन्यूस कॉल किया तो उसके बाद उन्होंने बोला सर आप 1000 पेमेंट कर दो और नेक्स्ट मंथ आपका जो है स्टेटमेंट भी आ जाएगा, बाकी क्लियर कर देना आप। जी तो 4 बार वो 1000 मुझसे पेमेंट लेके गए। वो हो सकता है उनका मिनिमम ड्यू हो में भी, और हर बार उन्होंने कलेक्शन चार्जेस और एक इजी पे कोई होता है वो उसमें कनेक्ट कर दिया और काफी चीजें कनेक्ट करने का उन्होंने बिल मेरा पहुंचा दिया 15,000। अभी आपका जो है, अभी आपने जिस तरह से सवाल भेजा उसमें आपने अभी भी बताया कि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में भी डाल दिया गया। हाँ, अब मैंने उसका फुल एंड फाइनल पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया, उसका लेटर मेरे पास है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, तो इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपकी डिस्प्यूट है बैंक के साथ तो उसको आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट का इन्होंने तो चिट्ठी भी लिया है कि ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, लेकिन उस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते समय अगर बैंक ने कुछ राइट ऑफ किया है तो वो आपको वो राइट ऑफ जो है वो क्रेडिट ब्यूरो में वो रिपोर्ट करेगा कि इतना पैसा हमको इस कस्टमर का राइट ऑफ करना पड़ा। तो ये डिस्प्यूट सेटल करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। डिस्प्यूट आपको बैंक से ये मनवाना है कि इतना ही अमाउंट ड्यू था और मैंने सारा का सारा जो ड्यू अमाउंट है वो पे कर दिया, आपने कुछ भी राइट ऑफ नहीं किया है और ये मतलब ये मेरी गलती नहीं है। और अगर बैंक ऐसी चिट्ठी देने से नानुकुर करता है तो उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन में ले जाना चाहिए। कंज्यूमर्स जो हैं वो सोचते हैं कि इसमें झमेला क्यों करें, हम पेमेंट वो मांग रहे हैं हम दे देते हैं, हमने चिट्ठी ले ली, हम आई एम सेफ ना। लेकिन अब वो जो 2, 4, 5, 10 हजार रुपए का सेटलमेंट है उसके चलते अब इनको आगे लोन मिलने में बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज उनको डिफॉल्टर ब्रांड कर दिया गया है जी। तो ये ध्यान रखना कंज्यूमर के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि आप इसको डिस्प्यूट को जस्ट ऐसे सेटल ना करें, क्लियर करवा लें कि आपका सारा पेमेंट हो चुका जी। से सलील पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं भिलाई से बात कर रहा हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ से जी। मेरे पास आईसीआईसी बैंक और एसबीआई दोनों का क्रेडिट कार्ड है जी। और दोनों में मेरा दोनों ही क्रेडिट कार्ड में 1800 ईच मेरा रिवार्ड पॉइंट जो है वो अभी तक मतलब जमा हो गया है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए क्या हमको जरूरी कुछ गिफ्ट ही लेना पड़ता है, जो बैंक लास्ट स्टेटमेंट के साथ कुछ लीफलेट भेजता है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स जो आप बाय कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं पॉइंट्स, या उसके अलावा भी हम लोग स्टेटमेंट में कुछ अपना रिबेट ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिडीमिंग दिस पॉइंट्स। ये आपने साथ में हमें ये भी लिखा था कि फेस्टिवल सीजन में रिडीम करना चाहते हैं, कुछ खास वजह? कहीं किसी साइट के थ्रू हम लोग कुछ परचेस कर सकते हैं उस पॉइंट्स के थ्रू। नॉर्मली हर बैंक का अपना रिडेम्पशन स्कीम होती है, बट नॉर्मली कैश के लिए आप यानी आप कोई जो चाहे वो आप नहीं खरीद सकते। या तो उनका एक वाउचर होता है, रिवॉर्ड्स वाउचर या रिवॉर्ड्स कैटलॉग कहते हैं बैंक उसको, और कौन सा प्रोडक्ट आपको कितने पॉइंट के लिए मिलेगा वो उसमें लिखा हुआ होता है, तो या तो उस हिसाब से आप रिडीम कर सकते हैं, या नॉर्मली वो आपको शॉपिंग वाउचर्स भी देते हैं। बड़ी बड़ी शॉपिंग बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के, चाहे शॉपर स्टॉप वगैरह हो, लेकिन मैं इनकी मुश्किल समझ सकता हूँ कि ये तो भिलाई में है जहाँ पे शायद इन जो नेशन वाइड शॉपिंग चेन्स हैं वो भी शायद अभी तक ना पहुंची हो जी। तो अगर इनको जनरल शॉपिंग लेना हो तो ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट का वाउचर देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर 2 बैंक इन्होंने रेफर किया है जी। इनके कैटलॉग में कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट का वाउचर मिलने की संभावना है या नहीं। तो अगर वो वाउचर इनको मिलता है तो उसके बेसिस पे ये ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वरना जो भी गिफ्ट उसमें है वो ले सकते हैं जी। एक और चीज ये कर सकते हैं, अगर इनका कार्ड पुराना है और उस पर फीस लगती हो तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स फीस के सामने भी नॉर्मली हर बैंक अलाउ करता है एडजस्ट करने के लिए जी। चलिए ठीक है, कृष्णा जी हमारे साथ हैं पटना से। कृष्णा जी पूछिए अपना सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ ऐसा है। हेलो जी बोलिए बोलिए। मैंने दिनांक
कोई भी यूज नहीं किया एयर डेक्कन का टिकट जी 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 अपने क्रेडिट कार्ड से। जी बोलिए। और एकाएक हमें जो है आज से मतलब बैंक से फोन आया कि भाई आपके यहाँ 1 लाख रुपया बाकी है। तो हम गए बैंक में, तो बैंक वाले ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपका 1 लाख रुपया बाकी है। हम कही भाई हमने तो कुछ यूज नहीं किया जी। तो आपको उन्होंने बिल भेज दिया? हाँ, तो उन्होंने कहा कि बिल भेज दिया। हमके बिल भेजने से क्या होगा जी? तो हमने उनको चिट्ठी दिया। ठीक है। तो उनसे जवाब, तो आपने बैंक में जाके पता किया था कि बैंक में वास्तव में 1 लाख रुपए जो आप बता रहे हैं वो कटा है कि नहीं? उन्होंने जाके हमको बताया कि 60,000 रुपया हमने एयर डेक्कन को पेमेंट किया है। फिर ये तो क्लियर फ्रॉड का मामला है, तो इनको तुरंत रिटर्न कंप्लेंट करना चाहिए बैंक में। रिटर्न में उसका एक्नॉलेजमेंट लें, और अगर बैंक रिजॉल्व नहीं करता है तो तुरंत की तुरंत इन्हें बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए। ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसे लाइटली प्लीज़ नहीं लीजिएगा। जी।